क्या बोल रहे थे? अब हो गया, अब हम नहीं बनाएंगे। सीधे कर देंगे। सो आई जस्ट टुक अ शावर एंड भाई साहब कसम से बोल रहा हूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, मतलब क्या बताऊँ, आदमी फ्राई हो रहा है। तो ये शावर लेके बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं मतलब दिल से सैल्यूट करना चाहूँगा उन लोगों को जो इतनी बड़ी धूप में भी टाइट शर्ट, टाइट जीन्स, जूते पहन के बाहर निकलते हैं, मतलब लिटरली। और मेरा आउटफिट ऑफ द डे देखो बस। सो क्या है ना, पिछले 2-3 वीडियो से ना मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा था, मैं भूल जाता था, तो आज मैं अपना इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। सो हे व्हाट्स अप पीपल, दिस इज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉगिंग। सो कैसा चल रहा है आप लोग का लॉकडाउन? पता नहीं, मैं 2-3 ब्लॉग से यही पूछता हूँ कैसा चल रहा है लॉकडाउन, क्योंकि अभी सिर्फ लॉकडाउन का ही मौसम है। मतलब मैं खुद बाहर नहीं जाता हूँ और घर पे कंटेंट सूझते नहीं रहता है, तो अब मैं सोचूं कि क्यों ना कंटेंट को बनाऊं मैं खुद से। और इस लॉकडाउन में कुछ बढ़े ना बढ़े, लेकिन पेट और दाढ़ी ये 2 चीज़ें जो सबकी ज़रूर बढ़ गई होगी। मतलब देखो यार कितना बड़े बड़े बाल हो के और पेट भी नहीं कर रहा है। बिकॉज पहले क्या होता था ना कि जब मैं आज़ाद पंछी हुआ करता था, उस टाइम में मैं बाहर जाता था रनिंग करने के लिए, जैसे कि आप लोग मेरे पुराने ब्लॉग्स में देखते होंगे। तो वो शुरू ही होता था मेरे रनिंग से, सुबह मॉर्निंग वॉक में करने जाता था, तो वहाँ से शुरू होता था और ऐसे बात करके खत्म होता था। तो लेकिन अभी बाहर तो जा नहीं सकते हैं, बिकॉज आज ही सुबह मेरे को मैसेज आया है कि मधुबनी में 20 और पेशेंट बढ़ गए और टोटल अभी 53 पेशेंट है कोरोना के। तो अब तो डर के मारे हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई, इसीलिए अब तो बाहर निकलना ही नहीं है। पहले भी नहीं निकलता था, एंड इसीलिए पेट बाहर निकल रहा है। घर का अच्छा खाना मिलता है। तो अभी क्या है ना, ऐसा सीन की अभी सोच रहे हैं कि इसको होने देते हैं, बढ़ने देते हैं, और है ना, मतलब इस साल तो कुछ कर नहीं पाएंगे तो लिटरली। तो एज यू नो कि आपने थंबनेल देख के पता नहीं चल गया कि आज मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो आज मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। ऑल्दो मैंने आज तक पहले कभी ये मोमो वगैरह कुछ बनाया नहीं है, बट इस बार मैं सोचा कि क्यों ना कुछ ट्राई किया जाए। मतलब शायद लॉकडाउन के बाद आप कुछ चैनल पे एक सेफ देखने को मिलेगा, यू नेवर नो। सो बिना ज़्यादा बकबक किए चलिए हमारे किचन में। क्या बोल रहे थे? अब हो गया, अब हम नहीं बनाएंगे। सीधे कर देंगे। हो गया, आप बोले समोसा बनाने के लिए, वो नहीं क्या हुआ?
सो गाइज हियर इज द मोमो जिसे मैंने बनाया और मम्मी ने भी बनाया है, मतलब मम्मी का 70% कंट्रीब्यूशन था और मेरा 30%। तो अभी जस्ट टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा बना है। और तो मैंने आज तक कभी छुआ भी नहीं इन सब चीज़ों को, पर मैंने आज बनाया है बिकॉज कुछ नया सीखते हैं लॉकडाउन में। सो लेट्स टेस्ट दिस। अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। दिस इज अमेजिंग, मेरा बनाया हुआ मोमो। मजा। सो गाइस अभी बज रहे शाम के 5 और मैं ना थोड़ी देर के लिए पावर नैप ले लिया था और उसमें मतलब ऐसे सपने वपने देख रहा था और ऐसा सपना आया ना कि मतलब आई गॉड, मैं नींद से जागा और थोड़ी देर में उसको रिकॉर्ड किया। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि मैंने ऐसा क्या सपना देखा। तो मैं क्या देखता हूँ ना कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब एक सीरियस मैटर हो गया है। और मतलब ऐसा है ना कि टिकटॉकर सब एक अलग टेरिटरी हो गई है और यूट्यूबर्स की अलग टेरिटरी हो गई, मतलब एरिया वाइज बढ़ गया है तो सब इंडिया में, लेकिन इंडिया का भी अब डिवाइड हो गया है एक टिकटॉकर से एक यूट्यूबर से। तो ऐसा होता है कि एक बैटल फील्ड में उन लोगों की जंग चलती रहती है और वो बैटल फील्ड एक यूट्यूब चैनल रहता है और किसी तरह यूट्यूबर्स को एक ऐसी बात पता चलती है जिससे कि टिकटॉकर्स को ऐसे साफ सामने से बोले तो एक्सपोज किया जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं ना, एक जगह मीटिंग बैठाते हैं और मीटिंग पता है कहाँ बैठती है, जहाँ मैं कॉलेज करता हूँ वो बिल्डिंग वहाँ पे मीटिंग बैठती है। वहाँ पे हर एक यूट्यूबर आया, चाहे वो बड़ा से बड़ा यूट्यूबर क्यों ना हो या छोटा से छोटा क्यों ना हो, वो वहाँ प्रेजेंट है। तो वहाँ पे जो मेन मतलब वो रहते हैं ना, जो फैसला लेते हैं, उनमें थे हम एम्स के भाई, मुंबई का निखिल और आशीष भाई, और ये बहुत सारे लोग थे, आई डोंट रिकॉल दैम। मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स से बड़े बड़े और हर छोटा छोटा यूट्यूबर वहाँ था। और वहाँ पे सारे यूट्यूबर्स को पता चलता है कि टिकटॉकर्स की एक ऐसी रिकॉर्डिंग लीक हुई है जिससे उन लोगों को ऐसे साफ एक्सपोज किया जा सकता है। तो उस काम को करने के लिए वहाँ पे सबको बोला जाता है कि कौन करेगा ऐसा काम यूट्यूब से टिकटॉकर्स की टेरिटरी में घुस के उनके अंदर मतलब उनके हलक में हाथ डाल के दिल निकालने जैसा काम था। तो उसमें मैंने देखा कि एक लड़की राज़ी होती है और 3 और लड़के, मतलब बिल्कुल एक पूरा का पूरा पबजी स्क्वाड टाइप का था। वो लोग जाते हैं वहाँ से और जब सब कुछ हो जाता है तो वहाँ से सिर्फ वो लड़की वापस आती है और उसके पास रिकॉर्डिंग होता है और वो बाकी 3 लड़के उसके साथ नहीं आते हैं वापस। मतलब हो सकता है मे बी उसे वहाँ पे जाके टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स को मिलता है उनका कॉल रिकॉर्डिंग और उस कॉल रिकॉर्डिंग को वो यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं और सारी जनता के सामने टिकटॉकर्स का पर्दाफाश हो जाता है। तो कुछ इस तरह से मैंने सपना देखा। मतलब आई थिंक कि मैंने सोने से पहले हर्ष बेनीवाल का नया वीडियो देखा था, तो हो सकता है उसके कारण ही ऐसा कुछ ड्रीम आ रहा हो। बट अब बहुत हो गया यार, अब इस चीज़ को बंद करो। साफ विनर यूट्यूबर्स है तो क्यों झुट्टो का लसेर रहे हो, बस दैट्स इट, दैट्स फाइन। So that is it for today, guys. Hope you like this video. So see you soon in the next vlog. Till then, bye.